जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। प्रभु प्रभु पेन है पेन। श्री श्री राधा माधव की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक क्रमांक 17। सो आप मेरे पीछे दोहरा सकते। कथम विद्यामहं योगें त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया। कथम विद्यामहं योगें त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया। कथं विद्यामहं योगें त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया। कथं विद्यामहं योगें कथं विद्यामहं योगें माता जी। च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया। शब्दार्थ। कथम किस तरह, कैसे। विद्याम अहम मैं जान सकूं। योगिन हे परम योगी। त्वाम आपको। सदा सदैव। परिचिन्तयान चिंतन करता हुआ। केषु किस। केषु किस। च भी। भावेषु रूपों में। चिंतयासि आपका स्मरण किया जाता है। भगवान हे भगवान। मया मेरे द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तात्पर्य। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, और किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से
आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिना कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह योग माया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिस कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिविसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदा मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथम विद्याम अहम योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवान मया। सो यहाँ पे अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि कैसे आप पे हम अपना चिंतन कर सके, कैसे आप पे हमारा मन लगा सके। क्योंकि मन का काम क्या है? किसी चीज़ का चिंतन करना, ये इसका नेचर है, ऑलवेज थिंकिंग, ये मन का नेचर है। तो अगर आप कृष्णा के चिंतन में नहीं लगाओगे, अगर भगवान के चिंतन में नहीं लगाओगे, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा? माया का। अगर आप कृष्णा के साथ में नहीं हो तो आप किसके साथ में हो? माया के साथ में। यहां पे अर्जुन कह रहे कि कैसे कृष्णा पे चिंतन किया जा सके, मगर कृष्णा ने तो पहले ही बता दिया हम सर्वस्य प्रभवो। तो ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि कैसे चिंतन किया जा सके? इसलिए पूछा जा रहा है कि लोग कृष्णा को ऐसा समझ नहीं सकते कि कृष्णा एक
भगवान या रूप हो सकता है उनका। उन्हें लगता है अगर कोई सर्वशक्तिमान है, कोई बहुत विराट है, तो उसका रूप नहीं होना चाहिए, उसका रूप नहीं होना चाहिए। तो वो अलग रूप में दिखना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कृष्णा नीचे स्तर का दर्शन देना चाहते हैं। ये अभी बारिश गिरी है फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी इसका लाभ उठाया है। हर एक के लिए इसका एक्सपीरियंस अलग रहेगा, हर एक के लिए ये एक्सपीरियंस अलग रहेगा। जो भगवान का भक्त है वो कहेगा क्या बात है भगवान, थैंक यू थैंक यू, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत धूप लग रहा था, थैंक यू। मगर हम इतने एडवांस हो चुके हैं, भगवान आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, एसी है हमारे पास, आपकी कृपा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एसी है। फिर भगवान क्या करते हैं, ठीक है एसी है तुम्हारे पास, मैं लाइट ही बंद कर देता हूं, अब लो मजा। भगवान हमेशा किसी ना किसी तरीके से दर्शन देते हैं, मगर जो मूढ़ा है, जो बेवकूफ है, वो नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता। तो ऐसे मूढ़ा के लिए कैसे दर्शन दिया जाए, कैसे वो समझ सकते हैं, तो वही भगवान अभी वर्णन करते जाएंगे। क्योंकि मन को तो लगाना है, अगर मन नहीं लगाएंगे भगवान में तो भौतिक चीज़ों में लगेगा और फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। हम हरे कृष्णा करते हैं रोज सवेरे, सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब माला 16 माला खत्म हो जाता है, मगर चिंतन में मज़ा नहीं आ रहा है, 16 माला खत्म करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम वो स्तर पे जाना नहीं चाहते हैं, ये जो स्तर है नीचे वाले स्तर में उसमें खुश है। ये दोनों चीज़ हो सकता है कि बहुत समर्पण मांग रहे हैं भगवान, सर्व सब छोड़ दो, कैसे छोड़ दे, कैसे कंफर्ट छोड़ दे, कैसे पोजीशन छोड़ दे, कैसे छोड़े? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, एज यू सरेंडर आई रेसिप्रोकेट। तो भगवान आपके लिए सिर्फ 4 से 9 बजे तक टाइम है, बाद में फिर मैं अपनी चीज़ करूँगा। कोई लोग वो भी नहीं करते, उससे भी कम करते हैं। मगर सततम चिंतयन, यहाँ पे दिया गया सततम, एवरी मोमेंट, हर एक पल किसका चिंतन करना है? पैसे का, सॉरी कृष्णा का चिंतन, सॉरी गलती हो गया। किसका चिंतन करना है? कृष्णा का। मगर हम किसका चिंतन करते हैं? नहीं, हम पैसे का चिंतन नहीं करते भाई साहब, नहीं, हम तो नहीं करते। हम हमारी फ्यूचर का चिंता करते हैं, इसलिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए पैसे की जरूरत पड़ती है। फ्यूचर का कुछ ठिकाना नहीं है, ये शरीर कब तक चलने वाला है कुछ ठिकाना नहीं है। हमें चिंतन किसका करना चाहिए? हमारी चेतना का, कि हमारी चेतना कृष्ण में लगी है या फ्यूचर बनाने में लगी है। क्योंकि ये शरीर का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। शरीर का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर है आपकी आत्मा का। तो आपकी जो चेतना है उसकी आपको चिंता करनी चाहिए। हम किसकी चिंता करते हैं? सोकल भौतिक चीज़ों का, इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, और बहुत बड़ा बड़ा प्लान बना देते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं हम, और हमको लगता है हमारा प्लान कृष्णा से बेटर है। प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक मटके वाला था जो मटका बनाता था। तो उसने बढ़िया 4-5 मटके बनाए और रख दिया, और वो अभी एकदम बढ़िया सोच में लग गया, 5 मटके बेचूंगा, 20 रुपये की लागत लगी है, 100 रुपये में बेचूंगा, 80 रुपये का प्रॉफिट इंटू 5, 400 रुपये का मुनाफा। इससे और बड़ी मशीन लूंगा, 100 मटके बनाऊंगा, उसका प्रॉफिट हज़ारों रुपया, फिर लाख रुपया आएगा, फिर मैं बढ़िया शादी करूंगा, धूमधाम से दहेज मिलेगा कि बड़ा मटका वाला हूं तो, ठीक है, और फिर मैं शादी करूंगा, हाँ, और बढ़िया मजा करूंगा, और बीवी को बोलूंगा ये कर वो कर, और जैसे नहीं सुनेगी जोर से लात मारूंगा, और जैसे वो लात मारता है उसके 5 मटके फूट जाते हैं। जिसमें वो पूरी संसार बना रहा था, पूरी दुनिया को बना रहा था, वो एक झटके में फूट जाता है। तो ये है भौतिक संसार। हम बहुत बड़े प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आखिरी में क्या है? कृष्णा सर्व कारण कारणम है। कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी, आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है, आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्लानिंग करना छोड़ देंगे। हम कितना भी ड्रेनेज सिस्टम बना दे, कृष्णा हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम फेल, क्या ड्रेनेज बनाओगे? तो ये हम मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है? हमेशा कृष्णा को चैलेंज करने की कोशिश करता है। गर्मी कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं।
और जितना हमें भौतिक चीज़ों में बिविल्डर होते हैं या एकदम मोहित हो जाते हैं, उतना ही हमारा भगवान के साथ संबंध कम हो जाता है, कट जाता है। तो सिटी लाइफ बनाया गया है आपका भगवान के साथ संबंध कमजोर करने के लिए, सिंपल है। तो जो भी सिटी लाइफ की चेतना में जी रहा है, नेचुरल वे में नहीं जी रहा है, कि जो भगवान, जैसे आज एक व्यक्ति कह रहा था कि क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है, ये हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट हवा और पानी तो मिल रहा है, एटलीस्ट हवा पानी तो मिल रहा है, थोड़ा सा कष्ट है, मगर हवा तो दे रहे हैं सांस लेने के लिए, पानी दे रहे हैं जीवन चलाने के लिए, और पानी की वजह से सब अनाज उग रहे हैं आपके पेट पालन के लिए, मगर वो नहीं दिख रहा है। क्या कंप्लेन है? पसीना बहुत आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, जो दे रहे हैं उस पर फोकस नहीं है। तो ये कंप्लेनिंग मेंटेलिटी है, सिटी मेंटेलिटी। लाइट, ओह लाइट चला गया, कैसे होगा? क्यों? पहले लोग भक्त नहीं थे क्या विदाउट लाइट के? लाइट के साथ ही भक्त बनेंगे क्या? तभी कृष्णा में मन लगेगा लाइट के साथ में? ऐसा हो गया, आपका कंडीशनिंग हो गया है। मतलब भक्ति डिपेंड होता है भौतिक चीजों से, एसी रहेगा तो भक्ति होगा, ये हम करना चाह रहे हैं। भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल सिचुएशन, अच्छा हो या बुरा हो, भक्ति कैन बी डन एट एनी मोमेंट, फेवरेबल मटेरियली और अनफेवरेबल मटेरियली यू कैन डू भक्ति। मगर हम कंडीशनिंग लाते हैं, मन नहीं लग रहा है, कैसे होगा, क्लास में कैसे आएंगे, पानी भर गया है, ये हो गया है। सिर्फ एक्सक्यूजेस चाहिए, किसको चाहिए? ये मन को। इसलिए मन लगाना है किसमें? कृष्णा का श्रवण करने में। और जितना हम लगाएंगे उतना ही हम चीज़ों को अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। बारिश को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे मोर, जैसे बारिश देखता है क्या करता है? नाचना कर देता है। हमको भी नाचना चाहिए, क्या बात है बारिश हो गया। क्यों भैया? अगर बारिश नहीं होगी तो कैसे नहाओगे? बारिश नहीं होगी तो क्या खाओगे? एसी की हवा खाते रहोगे बस? अन्न चाहिए ना, तो कैसे उगेगा? तो बारिश का बहुत महत्व है। हम क्या करते हैं? अरे यार बारिश हो गया, छाता नहीं लाया, अरे यार ये हो गया। सिटी लाइफ ये मेंटेलिटी है। नेचुरल एलिमेंट्स को हमेशा चैलेंज करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं, एप्रिशिएट नहीं करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब फार्म लाइफ कहते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एकदम देहात में जाओ और ये करो। फार्म लाइफ में सिंपल लाइफ, जो सिंपली भगवान प्रदान कर रहे हैं उसका एप्रिशिएशन रखना, उसमें कृष्णा की कृपा देखना। हम कृपा नहीं देखते हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मी वर्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वी आर ट्राइंग टू बिकम कंट्रोलर। और ये भाव जब तक रहेगा, भगवान वाला भाव, कंट्रोलर भाव, तब तक भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। कितना भी माला जप लो, कितना भी कुछ कर लो, चिंतन सततम नहीं हो सकता। एज ए ड्यूटी 16 माला तक हो सकता है, एज ए ड्यूटी हो सकता है। इसलिए साधना भक्ति दिया गया हमें, इसलिए भाव नहीं आ रहा है हमारे में, इसलिए साधना पे फोकस किया गया है। रूपन होगा भक्ति बाद में, बाकी वो बाद में होगा। ड्यूटी पे फोकस करना कि ये करना जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो वहीं पे प्रभुपाद जी को सवाल किया गया था कि ये माइंड को तो कैसे कंट्रोल करे, हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते। मगर हमने सुना है भगवान के पद चरण कमलों में एक चिन्ह है अंकुश का। किसको पता है उसका क्या होता है? अंकुश का मतलब क्या है? टू कंट्रोल द माइंड, एलिफेंट लाइक माइंड। अंकुश से हाथियों को कंट्रोल किया जाता है। अभी हाथी का बल पता नहीं आपने में से कितने लोगों ने देखा है, यूट्यूब पे देख लेना, बाद में हाथी का बल पता चल जाएगा, बहुत ही बलवान रहता है। तो ये मन को कंपेयर किया गया हाथी जैसा, बलशाली है। तो उसको कंट्रोल के लिए कृष्णा के चरण क्या है? अंकुश। टेंशन मतलब उसको मैं कंट्रोल कर दूंगा विद अंकुश। तो अगर हम हमारा मन किसके कंट्रोल में देते हैं? कृष्णा के कंट्रोल में, तो हमारा मन हमें परेशान नहीं करेगा। यही प्रभुपाद जी कहते हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी को पूछा गया है, सो कैन वी ब्रिंग द माइंड अंडर कंट्रोल ऑफ कृष्णा? प्रभुपाद जी सेड यस, आप कर सकते हो। जिसका भी मन कृष्णा के कंट्रोल में है वो अपने मन के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम सब मैक्सिमम जो कंडीशन लाइफ में है मन के कंट्रोल में, मन के कंट्रोल में मैक्सिमम। और वो समझने के लिए हमें आत्मा के स्तर पे थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है। इसलिए भक्ति आत्मा के स्तर की का ये क्रिया है, मन की स्तर की नहीं। मन कहता है चलो यार 16 क्या 4 नहीं चलेगा,
वो अथॉरिटी कहते हैं नहीं 16, क्योंकि आपको वो स्तर पे लाया जा सकता है, आपकी चेतना भगवान में लगाया जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हो कि मन कितना दुश्मन है हमारा। तो ये समझने के लिए आपको साधना भक्ति पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, और जितना ही फोकस करेंगे उतना ही मन आपका कृष्णा के कंट्रोल में रहेगा, और जितना कृष्णा कंट्रोल करेंगे उतना ही आप परेशान कम होंगे, उतना ही परेशान कम होंगे। तो ये ट्रेनिंग बुढ़ापे के लिए नहीं है, जैसे पता चला तब से करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। हर चीज पोस्टपोन, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, हर चीज पोस्टपोन। और फिर कहते हैं चलता है, इंडिया में बहुत फेमस है, हाँ चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं चलता है। कृष्ण तो कह रहे सर्वधर्म परित्यज्य, जो भी दुनिया भर की नौटंकी पैदा की है आपने, उसको सबको छोड़ के एक ही, माम एकम शरणम व्रजा। माम एकम, नॉट बैंक बैलेंस, not your wife, not your children, not your parents. माम एकम, कृष्णा is saying, see मेरा शरण लो, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। आपने बहुत सारे पाप किए, आपको भी पता है, इसलिए शरीर मिला है जो पापी है उसको ही शरीर मिलता है। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डू नॉट फियर, घबराओ मत। मगर नहीं, कैसे होगा, कृष्णा कहाँ पे है, कृष्णा तो सिर्फ अर्जुन के सामने थे, हमारे लिए तो नहीं है। तो ये श्रद्धा मिसिंग है, और भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे होगा, तो कैसे याद करोगे कृष्णा को? कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, स्मृतव्य सततम विष्णुर विस्मृत्या ना जात उचित, कि कभी भी कृष्णा को भूलना नहीं है, हमेशा कृष्णा को याद करना है। ये दो प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति के। और जैसे हमसे कोई झगड़ा करता है, हम पे कोई दबाव कुछ करता, क्या अब दिखाता हूं तुझे, देखो अब दिखाता हूं, अब दिखाता हूं मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, कौन हूं, कौन हूं मैं, कृष्ण का दास। हम क्या करते हैं, मैं दिखाता हूं मैं कैसा बॉस हूं, कि ऑटोमेटिकली वो भाव आ जाता है, आई विल शो यू व्हाट यू विल शो, देयर इज नथिंग टू शो। हर चीज भगवान ने दी है आपको, वो भी भाड़े का। मुझे उसका जब प्राइड होता है तब गलत इस्तेमाल होता है। वो इंदिरा के साथ हुआ, बहुत गर्वित हो गया था, मैं बारिश देता हूं, इसके वजह से इनका पालन होता है, और हर साल ब्रजवासी क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, मुझे ऑफरिंग देते हैं। इस साल नहीं दे रहे, ऐसे कैसे नहीं दे रहे, इनको अभी सबक सिखाता हूं। भेज दिया बादल, संवार्ता का क्लाउड्स, किसके लिए, सबक सिखाने के लिए। किसको सबक सिखाने के लिए, कृष्णा के भक्तों को। तो जब हम डिवोटी से लड़ लेते हैं तो सबसे पहला इंद्र का याद आना चाहिए, हम कोई नहीं होते कृष्णा के भक्तों को सबक सिखाने वाले। कृष्णा है सबक सिखाने के लिए, और नहीं मैं दिखाऊंगा, आई एम XYZ, आई एम हु, आई एम दिस बॉडी XYZ। एवरीवन इज अ कृष्णा र नित्य दास, एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मगर नहीं, मैं बॉडी कॉन्शियस, आई एम दिस, आई एम दैट। और फिर वो ईगो के वजह से, वो अहंकार की वजह से फिर हम नुकसान कर बैठते हैं। और वैसे ही वो जैसे नुकसान कर रहे थे, फिर क्या हुआ, कृष्णा ने उसका प्राइड तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, गोवर्धन पर्वत उठा के। कौन सी उंगली से, सबसे कमजोर उंगली से, लेफ्ट हैंड, ये लो उंगली, अब देखो, अब करो जो करना है, चलो चलो चलो। और 7 दिन तक, 7 दिन तक। तो कृष्णा का यही काम है, अपने भक्तों को गर्वित होने से बचाना, और जो विनम्र है उनको ऊपर उठाना। जो विनम्र होता है, कहते हैं वो एक पेड़ जैसा रहता है, जिसमें जब फल लगते हैं तो क्या हो जाता है, वो झुक जाता है। तो जैसे हमारे इसमें अगर विनम्रता आएगी तो उसका लक्षण दिखेगा, हमारे इसमें गुण आ गया है। कौन से गुण, साधु गुण या देवता वाले गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। मगर हम क्या, आई विल शो यू, सब ये सब कुछ है, ये है, ये है, ये है, बहुत कुछ है। और भाव कौन सा है, कंट्रोलर भाव। ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आता है, स्पॉन्टेनियसली आता है। क्यों, क्योंकि चिंतन में नहीं है, हम लोग चिंतन में नहीं है। तो मन का काम ही है, चंचलम ही मना कृष्णा, चंचल है मन। मगर मन टोटली अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा कृष्णा की ओर, क्योंकि कृष्णा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक।
तो हमें वो टेस्ट डेवलप करना है कृष्णा के बारे में। कैसे? श्रवण करके। जितना ही हम सुनेंगे उतना ही हमारा टेस्ट बढ़ेगा। और जब टेस्ट आ जाएगा, परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब हमें ये छोटी मोटी चीज़ों में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है उसके घर में, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा। किसमें टेस्ट रहेगा? टू हियर अबाउट कृष्णा। तब प्रजल्पा भी कम होगा भक्तों के बीच में। तुझे पता है? तुझे पता है? आपको पता है? अरे तुमको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आई विल टेल यू। ग्राम्य कथा, उसमें से टेस्ट निकल जाएगा। सो ये मत समझिए कि हमने इनिशिएशन ले लिया, हमने कंठी माला पहन लिया, हम एकदम शुद्ध भक्त बन गए। अगर एटीट्यूड है तो फिर हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट। श्रीमती राधा रानी कहती है, मैं अच्छी भक्त नहीं हूं कृष्णा की, आई एम नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये लोग है, मेरे में क्या भक्ति है? तो ये एक भक्त का गुण है, खुद में कमियां देखता है और बाकियों में ये गुण को अप्रिशिएट करता है। और हम 50 साल, यू 10 साल, 50 साल। सो ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, हमेशा कृष्ण को चिंतन में लाना पड़ेगा। और ये टॉप मोस्ट योगा है। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मतः। श्रद्धावान, जो श्रद्धा है जिसमें, वही कृष्ण का चिंतन करेगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना भाव प्रेम की, पहले श्रद्धा पे फोकस करते। चलो कि श्रद्धा बताइए क्या है। तो आपकी में श्रद्धा रहेगी तो आप कृष्ण को रिस्पेक्ट करेंगे। प्रभु जी कहते हैं आप कृष्ण को रिस्पेक्ट करोगे तो हमेशा उनकी चिंतन करोगे, सतताम। अगर हम चिंतन नहीं कर रहे हैं तो ये भाव प्रेम की नौटंकी नहीं करना चाहिए। ओ राधा राधा राधे राधे भाव, मैं श्रद्धा का क्या हो रहा है? तो फाउंडेशन किधर है? अगर फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाएगा। तो लेट्स फोकस ऑन श्रद्धा। तो जितना श्रद्धा रहेगा उतना ही हमारा चिंतन होगा भगवान के लिए। हर चीज में भगवान का चिंतन होगा, अच्छा बुरा हर चीज में, बारिश धूप हर चीज में, हर चीज में होगा ऑटोमेटिकली। और वही कृष्ण यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। पेड़ों में मैं बनियान ट्री हूँ। किसी ने बनियान ट्री देखा है? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा बनियान ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? वट वृक्ष। सो कोलकाता में सबसे बड़ा है, किलो मतलब अच्छा खासा हजारों मीटर लंबा है, इतना बड़ा है। कहते हैं आई एम दैट, मछलियों में आई एम शार्क, आई एम सन, आई एम मून। तो हर चीज का वर्णन देते हैं जिसमें से आप कृष्णा को देख सकते हैं। अगर आप कभी फार्म में गए तो आप देख सकते हैं कि कैसे कृष्णा का अरेंजमेंट कितना ब्यूटीफुल है। तो हम इस पे थोड़ा सा प्रेजेंट कभी कभी सेमिनार भी करते हैं और सुना भी रहेगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के ऊपर। सो फार्म मीन्स टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। व्रजवासी वही करते हैं, कुछ भी हो गया कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ भी हो गया, बारिश नहीं आया कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ भी आपातकालीन स्थिति आ गई, क्या करेंगे? कृष्णा के पास जाएंगे। तो वही अरेंजमेंट है। तो कृष्णा क्या करते हैं? बारिश गिराते हैं। कहां पे? धरती के ऊपर। और धरती में जब बारिश गिरती है तो क्या होता है? क्या होता है? क्या भैया, बह जाता है पानी के अंदर जाता है? पानी अंदर कैसे जाता है? जमीन के अंदर होल बनाता है। ये लो जा रहा हूं मैं अंदर। पानी जमीन के अंदर कैसे जाता है? वो साइंस स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने साइंस पढ़ा रहेगा 10वीं तक तो एटलीस्ट, बताइए पानी अंदर कैसे जाता है? धरती के अंदर कैसे सीपेज होता है? कैसे होता है सीपेज? पेड़ के जरिए, पौधों के जरिए। जब पेड़ पे पानी आता है रूट्स के जरिए पानी नीचे जाता है, और जितना रूट नीचे रहेगा उतना ही पानी नीचे जाएगा। तो जितना ही आपके जमीन पे पेड़ पौधे रहेंगे हैं उतना ही पानी नीचे जाता है। और हम क्या करते हैं? सब जला देते हैं, बैरन लैंड। और बारिश गिरती है और क्या होता है? वो बारिश को वो पूरी मिट्टी बहा देती है, बहा देती है। कृष्ण नेचुरल अरेंजमेंट क्या है? पेड़ पौधे रखना कि उसके जरिए जमीन में पानी जाता है। और इतना पानी जाता है कि पूरा साल भर
वो पेड़ को अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे से पानी ले लेता है, वो नीचे से पानी ले लेता है, अपना पालन पोषण करता है, अपना पालन पोषण करता है। अब अगर फॉरेस्ट में देखेंगे, कौन चाहता है वहाँ पे पानी डालने के लिए? हम जाते हैं टैंकर से पानी डालने के लिए? नहीं। कृष्णा का अरेंजमेंट ऐसा है कि जितना पेड़ पौधे रहेंगे, जितना रूट्स नीचे रहेगा, उतना पानी ज़मीन में जाएगा, स्टोर रहेगा, और जितना स्टोर रहेगा पानी उतना मिलेगा। ये अरेंजमेंट किसका है? भगवान का। और कितना परफेक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, फिर ये उगेगा कैसे? अलग अलग बीज कैसे आएंगे? तो पंछी क्या करते हैं? हर जगह पे अलग अलग बीज खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसलिए आपने देखा रहेगा कि पीपल का पेड़ बिल्डिंग के ऊपर भी उग जाता है। कैसे उग जाता है? कौन डालता है? मैं तो नहीं क्या डालने के लिए, हम में से कोई ज़्यादा नहीं टेरेस पे डालने के लिए। कैसे उग जाता है? ये पंछी जब जाते हैं इधर से उधर, वो बीज छोड़ देते हैं और वहीं पे फिर पेड़ उग जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये अरेंजमेंट है कृष्णा का। अगर ये हम देखना शुरू करेंगे कैसे ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। कौन पानी ऊपर लेके जा रहा है? अभी सबको एक्सपीरियंस है यहाँ पे टैंकर का, एक जगह से दूसरी जगह टैंकर आ रहा है, हजार रुपए का टैंकर आ रहा है, ठीक है। अब भगवान करोड़ों करोड़ों लीटर पानी आकाश में लेके जाते हैं। कैसे लेके आ रहे सोचो। और फिर एक जगह से दूसरी जगह भी भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं विदाउट फ्यूल। और फिर नीचे गिरा रहे हैं, जहां पे पापी है वहां पे कम गिर रहा है और जहां पे जरूरत है वहां पे ज्यादा गिर रहा है। तो क्या वंडरफुल अरेंजमेंट है कृष्णा का। तो अगर आप कृष्णा का विभूति योग का, ये चैप्टर का नाम है, अगर ये विभूति देखना शुरू कर दिए कृष्णा का, ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करोगे कृष्णा को, ऑटोमेटिकली। कोई इसमें डाउट नहीं है। हम क्या देखते हैं? व्हाट्सएप सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, कृष्णा को नहीं देखेंगे। फार्म पे क्या देखते हैं? सबसे पहले पंछियों की आवाज आती है, पंछियों की आवाज आती है। और इतना सुंदर, और कौवे नहीं गाते हैं, ऐसे पंछी गाते हैं जिनकी आवाज मधुर है। किसका अरेंजमेंट है ये? सवेरे जल्दी उठे, कौवे जल्दी नहीं उठते, ये मधुर पंछी जल्दी उठते। क्यों? ताकि आपको उठा सके। तो किसका अरेंजमेंट है ये? भगवान का। तो जितना ही आप अगर ये देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही आप कृष्णा के चिंतन कर सकते हो। मगर सिटी लाइफ में ये नहीं होता है। हमें किसकी आवाज आती है? बैं, हॉर्न की, बैल की, जो भी सिटी में रह चुका है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम साधना में अगर नहीं है फिक्स, तो हमें हमारा वातावरण बदलना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि मैं रोज आ रहा हूँ, मैं रोज कर रहा हूँ, सब हो जाएगा। नहीं, आपको अपने चेतना को हमेशा एनालाइज करना पड़ेगा। चेतना सच्ची में नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? क्या हो रहा है? मेरे में टेस्ट आ रहा है कि मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ? हमेशा एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल। और फिर बोलते ना, स्वाद नहीं आ रहा है प्रभु जी, 20 साल हो गया हरे कृष्ण करके, स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों आएगा स्वाद? क्योंकि मैकेनिकल हो गया है। क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ नहीं, बस खींच रहे हैं बस, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। तो अप्रिशिएट करना, ग्रेटफुल होना, कृष्णा जो हमारे लाइफ में जा रहे हैं, वो ही चीज़ हमें हेल्प करेगी कृष्णा पे एब्जॉर्ब करने की। आप देख सकते हैं जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजर आ जाता है, खतरा हो जाता है, या विपरीत परिस्थिति आती है, कैसे हमारी माला एकदम ध्यानपूर्वक होती है, ऑटोमेटिक, कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कि एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एवरी डे वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जब खतरा होता है तब नहीं, कि हमेशा हम खतरे में है। यद एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। डेंजर ऑफ व्हाट? टू फॉरगेट कृष्णा। ये सबसे बड़ा डेंजर है। बैलेंस जीरो हो जाना ये डेंजर नहीं है, शरीर में कुछ लग गया वो डेंजर नहीं। डेंजर क्या है? कृष्णा को भूलना, ये सबसे बड़ा डेंजर है। एवरी स्टेप वो डेंजर है, एवरी स्टेप। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जड विद्या जातो मायरा वैभव, तुम्हारा भजन बाधा। इफ यू आर अट्रैक्टेड बाय दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये आपकी भक्ति में बाधा है। तो इसलिए हमें हमारा लाइफ ऐसा करना है जिसमें हम कृष्णा पे डिपेंडेंट हो, और यही हमारे मनुष्य जीवन का पर्पस है। क्यों? जानवर तो डिपेंडेंट ही है कृष्णा के ऊपर, वो तो जॉब पे नहीं जा रहे हैं, उनका तो बैंक बैलेंस नहीं है, वो तो सिर्फ डिपेंडेंट है कृष्णा के ऊपर, वो उनको देता है। और वो इसलिए जब आप कुत्ते को देखते हैं, डॉग को, उसको खाने को दे दो, हमेशा आपके पास रहेगा। कितना डेडिकेटेड हो जाता है।
और हम रोज हवा मिल रहा है, रोज खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, डिपेंडेंट नहीं है हमारे, इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, और इसलिए फिर चिंतन नहीं हो पा रहा है। तो होल पर्पस ऑफ डूइंग भक्ति इज टू बी कल्टिवेटिंग डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। बीच में प्रभु जी ने एक सुंदर सा क्लास दिया था कुछ दिनों पहले, वो कह रहे थे कि हमने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वो कार्य कितना कृष्णा पे निर्भर होकर किया है वो इंपॉर्टेंट है। हम बड़े बड़े इमारतें बना सकते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट कर सकते हैं, मगर कितना कृष्णा पे निर्भर होकर किया है वो इंपॉर्टेंट है। क्या अभी तो बल मिला है शरीर में, आखिर में क्या बल रहेगा? तो अगर निर्भरता नहीं डेवलप हो रही है और वो एकदम ठीक नहीं हो रही है, निर्भरता मजबूत नहीं हो रही है, तो आखिरी में फिर कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी डिपेंडेंसी आपकी रहेगी आपके शोकल शरीर के ऊपर, जो कि आखिरी में कमज़ोर होने वाला है, बैंक बैलेंस के ऊपर निर्भर रहेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरा देखभाल करेंगे, उस पर डिपेंडेंसी है, तो आखिरी में क्या याद आएगा? वही लोग चीज़ याद आएंगे। तो जिस पे आप निर्भरता पैदा करोगे या जिस पे आप रोगे, वही चीज़ का स्मरण होगा। तो अंत्यकाले बैंक बैलेंस स्मरण होगा, कृष्ण स्मरण नहीं होगा। अंत्यकाले नारायण स्मृति। तो ये लाइफ ऐसा बनाना है, इसको ऐसा मोल्ड करना है जिसमें आपका स्मरण कृष्ण का हो सके, यही अल्टीमेट गोल है। तो एवरी डे सोने के पहले जजमेंट लेना चाहिए कि मैंने आज कितना कृष्ण में निर्भर होकर किया है, कितना अच्छा चीज हुआ है। अगर प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे क्या सबक मिल रहा है उसमें, क्यों मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है? कि कृष्णा तो सुहृदम सर्वभूतानाम है, कृष्ण तो हर एक के हितकारी है, हर एक का भला चाहते हैं, और भक्तों को तो स्पेशली भला चाहते हैं। तो क्यों नुकसान करेंगे हमारा? तो क्या सिखाना चाहते हैं हमें, वो एनालाइज करना चाहिए। और ये जब सोचोगे, जब कंटेम्पलेट करोगे, तब देखिए कितना अच्छा लगेगा, तब देखिए कितना अच्छे से रात में सोने का मूड होगा फिर भी माला करने का मन करेगा, आलस आ रहेगा फिर भी पढ़ने का मन करेगा ऑटोमेटिकली। तो जितना ही हम अप्रिशिएट करेंगे उतना ही हमारा श्रद्धा स्ट्रांग होगा। इसलिए हम प्रचार करते हैं, पहले दिन में कोई भक्त नहीं बनता है, हम उसके अंदर क्या लाते हैं? एप्रिशिएशन लाते हैं भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति, और वो मूड छोड़ देते हैं उसके अंदर, और फिर वो देखता है कि सच्ची में बहुत अच्छा है, सच्ची में वो अप्रिशिएट करना चालू करता है, फिर श्रद्धा आता है, फिर साधु संघ की इच्छा होती है, फिर भजन क्रिया होता है। तो ये श्रद्धा पे ही मेन हमारा पूरा फाउंडेशन है, और वही हमारा वीक है, वही हमारा वीक है। तो ये श्रवण करने से ही होगा। सो वी हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा 24 आवर्स। हमारे इसमें तो 24 घंटे ही है, 24 आवर्स। तो वैसे ही करना, प्लानिंग करना कि कैसे मैं कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अभी मैं कहीं पे अभी प्रसाद बनाने वाला हूँ, तो मैं कुछ लेक्चर सुना दो प्ले कर दूंगा। अभी मैं थोड़े बहुत थक गया हूँ, चलो कुछ देख लेता हूँ, तो मैं फिर से लेक्चर सुनूंगा या तो वीडियो लेक्चर या तो ऑडियो लेक्चर। मगर ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि ऑटोमेटिकली कृष्णा का श्रवण करने मिले। कि माला करने में थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा भारी हो जाता है थोड़ी देर बाद, मगर श्रवण इजी है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जैसे कुछ भी हो गया प्ले हो जाए, या कथा प्ले हो जाए या कीर्तन प्ले हो जाए, मगर कान में क्या जाए? सिर्फ कृष्णा जाए। और जितना ही कृष्णा जाएंगे हमारे दो कान में, उतना हमारा मुंह कम चलेगा और हमारा चिंतन बढ़ेगा। कि हमारा मुंह बहुत चलता है, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहली चीज है कंट्रोलिंग द टंग और वाचो वेगम, टू कंट्रोल द स्पीच। कैसे कंट्रोल करेंगे? सेलो टेप लगा के। कैसे वाच का कंट्रोल करेंगे? टू स्पीक अबाउट कृष्ण, टू स्पीक अबाउट कृष्ण, दैट इज द होल एसेंस। तो जितना हम ये करेंगे उतना ही अच्छा है, वरना बहुत मुश्किल है। सो कृष्णा को देखने का क्वालिफिकेशन है, कृष्णा को नहीं देखने का भी एक क्वालिफिकेशन है। जो मूढ़ा है वो कृष्णा को नहीं देख सकता। तो ऐसा मत समझिए कि हम मूढ़ा नहीं है हम तिलक लगा लिए, हम एकदम प्योर हो गए, हम भी मूढ़ा है कि हम हर सिचुएशन में कृष्णा को नहीं देखते हैं। तो हम कृष्णा को देखना सीखेंगे तो हम मूढ़ा नहीं होंगे। प्रेमांजना भक्ति विलोचन, हमारे आंखों में कृष्णा के लिए प्रेम भरना चाहिए, तब हम कृष्ण को देख पाएंगे हर एक स्थिति में। क्योंकि अच्छा बुरा तो एक मटेरियल चीज है, अच्छा बुरा एक दृष्टिकोण है। जब कृष्ण आपके हितकारी है, आपके पालनकारी है,
तो आपका अच्छा ही होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। और यही विश्वास हमारे इसमें होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुहृद निश्चय, कृष्णा भक्ति केला सर्व कर्म कृत है। ये सुदृढ़ फर्म फेथ होना चाहिए कि कृष्णा भक्ति किया तो मेरा हमेशा अच्छा ही होने वाला है, नो डाउट। प्रभुपाद जी जब अपना बिजनेस फ्लरिश हो रहा था, अचानक से नुकसान होना शुरू हो गया, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्रभु जी कंप्लेन नहीं किए कि मैं तो इतना अच्छे से माला कर रहा हूं, मैं तो शुद्ध भक्त हूं, क्यों मेरे साथ हो रहा है। नेवर कंप्लेंड। कि ये फेथ फिक्स होना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, बिकॉज आई एम डूइंग कृष्णा भक्ति। तो ये फेथ आपको बहुत हेल्प करेगा सिचुएशन जब विपरीत होगी उसमें कृष्णा का स्मरण करने में। तो इस पे डिपेंडेंट होगी आपका भक्ति बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। वरना नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। वरना कृष्ण अपनी योग माया से खुद को ढक लेंगे। जब कृष्णा मथुरा में एंटर करते हैं रेसलिंग एरिना में, जहाँ पे कुश्ती में, बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज रहते हैं। तो जब ब्रजवासी देखते हैं तो वो देखते हैं ये हमारा बच्चा आ गया, हमारे कृष्णा आ गया। फिर कोई कोई जो ज्ञानी रहते कहते हैं परम भगवान आ गए, ऐश्वर्य भाव से देखते हैं। कंसा डेथ पर्सोनिफाइड, यमराज आ गया। जो चाणूर और ये मुष्टिक है वो देखते हैं बिजली ऐसे एकदम स्ट्रांग है, पावरफुल पर्सनालिटी आ गया। तो हर कोई कृष्णा को अलग अलग रूप से देखते हैं, सेम कृष्णा को, सेम कृष्णा को। तो योग माया कवर कर देती है कृष्णा को डिपेंडिंग ऑन अवर कॉन्शियसनेस। तो हमारे कॉन्शियसनेस में जितना ही एप्रिसिएशन होगा कृष्णा के लिए, जितना ही प्रेम रहेगा कृष्णा और उनके भक्तों के लिए, उतना ही हम कृष्णा को एज इट इज देख सकते हैं, एज इट इज। तो हम कृष्ण भगवद गीता यथारूप भगवद गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू सी कृष्णा एज इट इज। तो फिर हमारा क्या कहते हैं भक्ति बढ़ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। और जब हम देखना शुरू करेंगे तभी हम भक्ति में फिक्स हो सकते हैं। इसमें 7वें वर्ष में कहा गया है 10.7 में 10.7 या एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। कि जो कन्विंस है कृष्णा की ऑपुलेंस के बारे में और कृष्णा को हर जगह पे देखता है, वो मेरे शुद्ध भक्ति में स्थिर हो सकता है। इसमें संशय नात्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कृष्णा डजंट मीन रासलीला, कृष्णा मीन्स एवरीथिंग। तो व्हेन यू सी नेचर यू कैन सी कृष्णा, व्हेन यू सी कुरुक्षेत्र यू कैन सी कृष्णा, व्हेन यू सी गोपीज यू कैन सी कृष्णा। तो ये भाव होना चाहिए, ये बेसिक भाव है। नहीं जब राधा नहीं देखी तभी कृष्णा देखेंगे, वैसा नहीं है। तो हम उसको क्या कहते हैं, अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं। और कैसे हम देख सकते हैं, हम कैसे देख पा रहे हैं कृष्णा को? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू माय गुरु फॉर ओपनिंग माय आईज, मेरी आंखें खुलने के लिए जो अंधकार में थी, और दिव्य ज्ञान से मैं अभी देख पा रहा हूं। किसे देख पा रहा हूं? कृष्णा को। सो बाय फॉलोइंग द अथॉरिटी यू कैन सी कृष्णा। ये तरीका है कृष्णा को देखने का, और कोई तरीका नहीं है। इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गुरु इतने इंपॉर्टेंट है, आचार्य इतने इंपॉर्टेंट है। मगर हम आचार्य से ऊपर चले जाते हैं, हमारा खुद का मंत्र बना देते हैं, हमारा खुद का प्रोसेस बना देते हैं, हमारे खुद का ही स्टैंडर्ड बना देते हैं, और कहते हैं कृष्णा 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 मेरे सपने में आते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। ऑल बोगस सेंटिमेंटलिज्म, सेंटिमेंटलिज्म। तो हमें इससे बचना है, और वृंदावन में तो ज़्यादा बचना है। इसलिए फिर से वही कह रहा हूँ, श्रद्धा, फोकस ऑन श्रद्धा। आपका श्रद्धा चेक करो क्या है, उसका लेवल चेक करो, आपको पता चल जाएगा कितना भाव है। भाव के पीछे नहीं भागना है, अधाउ श्रद्धा, साधु संघ के पीछे भागना है, भजन क्रिया से रिश्ता जोड़ना है, तब अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति,
फिर भाव और फिर प्रेम। हमको आदत है बंदर ऐसा जमाने की, सीधा प्रेम, वाई नॉट प्रेम, नो फॉर्मेलिटी। तो बाय फॉलोइंग द ऑथोरिटी यू कैन सी कृष्णा। जैसे कि एक एग्जाम्पल प्रभु जी देते हैं, एक माँ अपने बच्चे को चांद दिखाना चाहती है, तो बच्चे को पता नहीं चांद किधर है, क्या है, उसको तो पता भी नहीं। वो कहती है वो देख खिड़की से कुछ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़, तो खिड़की दिखती है, फिर पेड़ दिखता है, पेड़ के एकदम ऊपर देखो डाली है, वहाँ पे देखो एक पंछी बैठा हुआ है, पंछी के पीछे देखो क्या है, गोल गोल सा, वो चांद है, वो चांद है। तो गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें जो मार्गदर्शन देते हैं, उसके जरिए से ही हम कृष्णा को देख सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है इनिशिएशन लेने के लिए, आहा दास दास मिल गया, 3 माला मिल गया, इसके लिए नहीं है। कहीं फैशन नहीं है। गुरु इज नॉट अ फैशन। गुरु मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन हिज मर्सी टू सी कृष्णा, सो यू सर्व हिम टू गेट हिज मर्सी, you stay humble in front of him to receive his mercy, because you are dependent on mercy. हम साधना सिद्ध पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हम सबको पता है हमारा साधना का स्तर क्या है, मगर प्रभुपाद जी कहते हैं और एक उनके वरिष्ठ भक्त पे कहते हैं हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं, कृपा के बल पे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सी कृपा? ये अच्छा भक्त है इसकी कृपा नहीं, सभी भक्तों की कृपा चाहिए, सभी वैष्णवों की कृपा चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंट की कृपा नहीं चाहिए, सभी भक्तों की कृपा चाहिए टू गेट कृपा ऑफ कृष्णा। से पुरुषोत्तम मंत्र तपस्या तो है ही है, पर रियल तपस्या क्या है? सेवा करना भक्तों का। फास्टिंग ठीक है, रियल तपस्या क्या है? भक्तों के साथ में रह के सेवा करना। इतना आसान नहीं है, जो करते हैं उनको पूछिए कितना मुश्किल है, कितना सहन करना पड़ता है, कितना छोड़ना पड़ता है। ये रियल तपस्या है। हम क्या करते हैं कोने पे नो एकदम फलहारी एंड दिस हारी एंड दैट हारी, और जब सेवा भाव होता है ना 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 ये ऐसा है, ये ऐसा है, सीधा निंदा शुरू कर देते हैं। तो क्या फायदा पुरुषोत्तम करने का? क्यों नौटंकी कर रहे हैं? जस्ट डू सर्विस, सर्व द डिवोटीज, अप्रिशिएट द डिवोटीज, तब पता चलेगा आपका पुरुषोत्तम मंत्र क्या है। ये फलहारी ये सब करने से पता नहीं प्रभु जी ने कितना कहा है ये सब करने के लिए। मैं तो कभी मैं देख रहा था, मैं ये वेदाव्यास में प्रभु ने कितना कहा है अधिक मास के ऊपर, पुरुषोत्तम महीना के ऊपर, चतुर्मास के ऊपर, कुछ नहीं मिला। जब चतुर्मास का पढ़ा तो ये पढ़ा पता चला कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में थे और कुछ महीने के लिए वहीं पे रुके थे, और कुछ नहीं है उसके ऊपर, और कुछ नहीं लिखा है उसके ऊपर। बट चैंटिंग के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सर्विस के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, मगर हम क्या चतुर्मास्य, यस अधिक मास्य एंड दिस मास्य एंड दैट मास्य। व्हाट्स द पॉइंट इफ यू डोंट डेवलप सर्विस एटीट्यूड? कौन सा भी मास्य हो, दामोदर मास हो, ये कोई भी हो, अगर सेवा भाव नहीं आ रहा है, क्या पॉइंट है? कि व्हाट्स द पॉइंट? ये रियल ऑस्टेरिटी है। चेक कर लो देख के कितना आप विनम्र हो। किसी विनम्रता देखनी है, भक्तों के साथ में सेवा करो, सब विनम्रता पता चल जाएगी हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी सब उभर के आ जाएगा अंदर का नेचर। सो दैट्स द मेन थिंग, डू सर्विस, तभी ये शाइनिंग होगा हमारी चेतना का। सिर्फ भक्तों से बच के, भक्तों से दूर होके भक्ति नहीं होगा। साधु संग लव मात्र, थोड़ा एक पल भर का क्षण लेके हम सर्व सिद्धि होए, सर्व सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धि बहुत इजी है, स्टे विद डिवोटीज, सर्व डिवोटीज एंड हियर अबाउट कृष्णा, दैट्स इट। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो हमारे पास कुछ मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस पूछ लीजिए, बोलो। तो उसमें एक हरि बोल तो उसमें एक डर रहता है कि चालू है। हरे कृष्णा। तो उसमें एक डर रहता है कि अपराध वाली बात है कि डिवोटी एसोसिएशन में कौन सा पोजीशन में अपराध हो जाता है, कौन सा पोजीशन में अपराध नहीं। अपराध से ज्यादा खतरनाक है एसोसिएशन नहीं लेना। अपराध से ज्यादा खतरनाक है एसोसिएशन नहीं लेना। अपराध होगा भी
तो उसका सुधार कैसे कर सकते हैं? अगर आपने वैष्णव अपराध किया तो क्या उसका इलाज है? नहीं, वो वैष्णव की सेवा करना। तो अपराध तो हो सकता है, गलती से हमारा है, मगर संग करेंगे तो करेक्शन मिलेगा, हाँ, अच्छे उपदेश मिलेंगे, कृपा मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, ठीक है, और फिर हमसे अपराध भी होगा, और फिर कृष्णा बताएंगे ददामि बुद्धि योगम तम कि गलत किया है। जब हम माला करेंगे कृष्णा बताएंगे कि गलत हुआ है, तो हम ऑटोमेटिकली जाएंगे सेवा करने के लिए, प्लीज फॉरगिव मी। और फिर क्या होगा? वो आपको और कृपा देंगे वो भक्त, क्या ये लो, और फिर हमारी प्रगति होगा। ना ना, मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता, मैं सबसे दूर रहूंगा, ये सबसे बड़ा अपराध है, टू स्टे अवे फ्रॉम डिवोटीज। आपको लग रहा है हम अपराध नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का भक्तों का संग ना करना ये सबसे बड़ा अपराध है। जब कृष्ण के बारे में सोच ही नहीं सकते, फिर आपका जो मन जो डिमांड करेगा सिर्फ उसके बारे में सोचोगे। मन कहेगा ये इधर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं एकदम कोने पे जाके बैठूंगा, एकदम कोने पे, और शुद्ध भजन करूंगा। दुष्ट मना तुम्हें कैसे रहो? वैष्णव। व्हाट अ वैष्णव यू आर, गोइंग इन द लोनली प्लेस एंड डूइंग भजन, वी नो व्हाट यू आर थिंकिंग। सो दैट्स द मेन थिंग। सो अपराध की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता ये करो कि भक्तों का संग कैसे करें। थैंक यू, हरे कृष्ण। और कुछ? ओके। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।